इस तरीके से मैंने देखिए पूजा की सारी सामग्री मंगाई हुई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें लगेंगी व्रत में, नवरात्र में। तो इस तरीके से जवारे मंगाए हैं मैंने, तो ये पैकेट में आते हैं। तो इसको रात में पहले भिगो दीजिए और फिर अच्छे से जमते हैं। मिट्टी में या बालू में आप उगा सकते हैं। और इस तरीके से इलायची चाहिए होगी हमको, और लौंग का पैकेट आता है वो आपको चाहिए होगा। और इस तरीके से पंचमेवा का पैकेट आता है, वो आपको चाहिए होगा। और इस तरीके से बताशे चाहिए होंगे आपको। और एक आपको ये कलावा चाहिए होगा। इस तरीके से मिट्टी के दिए ज़रूरत होंगे जो आप मंदिर में जाके जला सकते हैं। इस तरीके से अखंड ज्योति आप ज़रूरत हो। तो इस तरीके का आप कलश, पीतल का कलश ले सकते हैं, और चाहे तो मिट्टी वाला कलश ले सकते हैं। इस तरीके से जो मैंने दिखाई दी, इस तरीके से सिंपल दिया होता है वो चाहिए होगा आपको। और इस तरीके से छोटा लोटा चाहिए होगा आपको जल ऐसे रखने के लिए। तो ये सब चीज़ें मैं बता दी। और ज्वारों को इस तरीके से भिगो के रख देंगे तो अच्छे से जमते हैं। तो इस तरीके से गंगा जल चाहिए होगा आपको। इस तरीके से नारियल जटा वाला, और इस पर एक ये चुन्नी आपको ज़रूरत होगी। और इस तरीके से एक माता रानी की चुन्नी ज़रूरत होगी जो माता रानी पे आप पहनाएंगे। और रानी का लहंगा ज़रूरत होगा आपको। अगर आपकी मतलब मूर्ति है तो आप उनके वस्त्र पहनाएंगे, और आपकी फ़ोटो है तो इस तरीके से आप चुन्नी पहनाएंगे। और इस तरीके से आपको एक हार चाहिए होगा माता रानी के लिए। और ये चीज़ें हो गई पूजा के लिए। और आपको इस तरीके से कपूर, कपूर होता है वो आपको चाहिए होगा आरती के लिए। और इस तरीके से बत्ती आती है वो आपको चाहिए होगा। और हवन के लिए इस तरीके से आम की ये लकड़ियाँ होती हैं, लास्ट दिन हवन करते हैं तो वो आम की लकड़ियाँ आपको, तो आम की लकड़ियाँ आपको ये ज़रूरत होगी। और इस तरीके से धूप बत्ती आती है वो आपको चाहिए होगी। और यहाँ पर इस तरीके से धूप बत्ती ज़रूरत होगी। अगरबत्ती नहीं जलाते क्योंकि इसमें बांस होता है। और इस तरीके से आपको एक व्रत की कथा की किताब खरीदनी होगी। और इस तरीके से आपको कल नवग्रह बनाने के लिए इस तरीके से 9 सुपारी ज़रूरत होंगी। तो यहाँ पे एक मैंने 10 ली हुई है, एक कलश में डालने के लिए, और एक कलश में पड़ेगी, और बाकी नवग्रह हम 9 माता का स्वरूप बनाएंगे। एक इस तरीके से पीली कौड़ी हमको ज़रूरत होगी। इस तरीके से देखिए ये हम कलश में डालेंगे। और इस तरीके से एक देखिए वाइट कौड़ी भी आती है। इस तरीके से देखिए वाइट कौड़ी, तो वाइट कौड़ी इस तरीके से वाइट कौड़ी भी आती है। ये देखिए ये पीली कौड़ी है, तो आप पीली कौड़ी आप यूज़ करें, ज़्यादा शुभ रहता है। और इस तरीके से आपको कुछ मतलब दक्षिणा के लिए रुपए वगैरह ज़रूरत होंगे। तो और आम के पत्ते चाहिए होंगे आपको कलश में लगाने के लिए, पंचपल्लव। तो उसके बाद हमको पान के पत्ते ज़रूरत होंगे। ये देखिए इस तरीके से पान के पत्ते आप माता रानी के भोग में ज़रूर लगाएं। पहले दिन तो ज़रूर लगाएं, और डेली हो सके तो ज़रूर लगाएं। और इस तरीके से कलश में डालने के लिए ये इस तरीके से हल्दी आती है वो भी आप लें। और
ये कमल गट्टा आता है, इसको भी डालते हैं और ये भी आप ज़रूर लें। और ये गणेश जी को पहनाने के लिए वो आता है जनेऊ, गणेश जी को पहनाने के लिए वो ज़रूर लें। और माता रानी को चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान लें। तो इस तरीके से रेड कलर की चूड़ियाँ आप ले सकते हो और मेहंदी लीजिए। और इस तरीके से आप बिंदी चढ़ा सकते हैं। देखिए पैरों में लगाने वाला रंग है और सिंदूर है। तो इसी तरीके से ये सब सामान है। इस तरीके से हमको फल भी लगेंगे पूजा में, तो इस तरीके से केले ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं। ये सारे सामान व्रत में लगेगा। कल स्थापना करूंगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी घट स्थापना कैसे करते हैं। सारी चीज़ें पूजा में लगेंगी तो वो मैंने आपको दिखा दी है। ये देखिए सारा सामान रखा हुआ है इस तरीके से। तो यही सब चीज़ें लगेंगी। मंदिर में जो मूर्ति रखी हुई है, तो इस तरीके से आपको एक माता रानी की प्रतिमा की ज़रूरत होगी, हमको एक गणेश भगवान की ज़रूरत होगी। आप अपने मंदिर से ही ले सकते हैं और फिर अपने मंदिर में ही रख सकते हैं इस तरीके से। आपको एक लकड़ी की चौकी चाहिए होगी, इस पे बिछाने के लिए एक लाल कलर कपड़े का आसन ज़रूरत होगा। तो यही सब चीज़ें हमको ज़रूरत होंगी। तो कल मैं जब पूजन करूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से क्या करना है। इस तरीके से माता रानी की प्रतिमा आपको ज़रूरत होगी और नई लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अपने जो मंदिर में हैं उनको ही यूज़ कीजिए। और पूजा करूंगी तो मैं आपको दिखा दूंगी किस तरीके से क्या करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।